तो चलिए आज चैप्टर 10 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 10 का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा बिल्कुल आसान चैप्टर है जी, बिल्कुल आप लोग को आराम से समझ में आ सकता है। कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो ये आपको वेक्टर अलजेब्रा समझ में आएगा। वेक्टर अलजेब्रा मतलब होता है सदिश बीजगणित। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम लिखते हैं जी। तो चैप्टर 10 है और चैप्टर 10 का ही पहला वीडियो है जी। और इस चैप्टर 10 का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश बीज गणित। तो देखिए चैप्टर 10 का नाम है आपको वेक्टर अलजेब्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश बीज गणित। तो सदिश और अदिश यानी कि वेक्टर और स्केलर के बारे में आप लोग 11th में फिजिक्स में पढ़े होंगे जी। उसमें एक चैप्टर है वेक्टर क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी। 2 टाइप्स के होता है यानी 2 प्रकार का होता है, अदिश और सदिश। तो यहाँ भी आपको एक्सरसाइज 10.1 में अब वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कै प्रकार का होता है। तो देखिए जी, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ, क्वांटिटीज कै प्रकार का होता है जी। तो 2 प्रकार के होता है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे 11th में। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होता है। पहला होता है स्केलर, इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश। और दूसरा का होता है जी, बताइए आप लोग। दूसरा का होता है वेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होता है। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। अब देखिए जी, अब स्केलर किसको कहते हैं और वेक्टर किसको कहते हैं। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में ऐसा कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होता है, यानी कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होता है, यानी कि परिमाण। क्या बोले जी स्केलर में कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी कहते थे, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और सदिश एक ऐसा राशि है कि इसको व्यक्त करने के लिए आपको 2 चीज़ की आवश्यकता होगा जी। एक होगा आपको डायरेक्शन और एक होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसमें भी होता है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि दिशा, डायरेक्शन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं दिशा। तो देखिए वेक्टर किसको कहते हैं थे, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे और यहाँ भी पढ़ ही रहे हैं जी कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश कहते हैं। तो चलिए पहले समझिए कि परिमाण क्या होता है जी। जिसे लिखल है अंक वाला जो मान होता है ना, जैसे 5 kg, 2 न्यूटन या 10 लीटर, तो ये अंक वाला संख्या देख रहे हैं, यही सबको क्या बोलते हैं जी परिमाण। परिमाण समझ रहे हैं, जो संख्यात्मक मान है उसी को बोलते हैं परिमाण। जैसे 5 kg, 5 क्या यहाँ परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। 2 न्यूटन, तो 2 यहाँ क्या है जी परिमाण है। अब ऐसे हम 2 न्यूटन लगा दिए पूर्व, तो डायरेक्शन हो गया 2 न्यूटन पूर्व में, तो यानी कि पूर्व का हो गया डायरेक्शन हो गया। तो समझ रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। या 20 मीटर, तो 20 आपको क्या है जी मैग्नीट्यूड है और मीटर तो इसका मात्रक है ऐसे, लेकिन यही में आपको लगा दिया डायरेक्शन, राइट लेफ्ट अपर यानी ऊपरे नीचे, लोअर डाउन, ऐसे लेफ्ट राइट उत्तर पूर्व नॉर्थ साउथ जो भी बोले ऐसे लगा दिया डायरेक्शन कि 2 मीटर लेफ्ट, या 2 मीटर मानिए कि आपको बोल दिया कि पूरब, ऐसे लिखल है। तो देखिए 2 मीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया और पूरब क्या हो गया जी
डायरेक्शन हो गया परिमाण। तो मैग्नीट्यूड और परिमाण के आप लोग बारे में समझ चुके हैं। अब देखिए कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगा, मानो उसमें डायरेक्शन लगाइए चाहे मत लगाइए कोई मतलब नहीं है, तो उसे बोला जाता है हदीस। और जिसमें बिना डायरेक्शन के परिमाण लिख दिए और डायरेक्शन भी आपको ज़रूरी पड़ेगा तो वो आपको हो जाता है वेक्टर। तो देखिए क्या चीज़ है। तो पहला आपको है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है जी? स्केलर क्वांटिटी है, मानो अदिश राशि है। जिसे माने कि आप 2 kg आलू खरीद रहे हैं जी, या कोई के 2 kg आप आलू दे रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ परिमाण आलू के बोलते हैं कि 2 kg आलू चाहिए, यही ना बोलते हैं कि 2 kg आलू दीजिए। तो 2 kg सिर्फ हम लोग परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? परिमाण। इसमें डायरेक्शन नहीं बोलते हैं कि 2 kg आलू उत्तर में दीजिए, 2 kg आलू दक्षिण में दीजिए, 2 kg आलू ऊपर दीजिए, 2 kg आलू नीचे दीजिए। मतलब हम डायरेक्शन आलू को खरीदते समय हम लोग डायरेक्शन नहीं लगाते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं जी? परिमाण बोलते हैं। तो आपको द्रव्यमान जितना भी वजन तोले वजन वाला वस्तु है जिसको हम वजन के आधार पर खरीदते हैं, वजन द्रव्यमान के अंदर आता है, तो सिर्फ हम परिमाण बोलते हैं। या टाइम, समय। टाइम क्या है जी? अदिश राशि है। जिसे बोलते, कोई पूछा कि कै बज रहा है, तो बोलते हैं कि 10 बज रहा है। 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं। सिर्फ हम लोग परिमाण बोलते हैं कि 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं। इसमें ऐसे नहीं डायरेक्शन लगा के बोलते हैं कि 10 बजे हैं या 12 बजे हैं उत्तर डायरेक्शन, या 12 बजे हैं ऊपर, या 12 बजे हैं नीचे। मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं। यानी कि मतलब हमको टाइम में, टाइम बताते समय डायरेक्शन नहीं लगाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया जी? टाइम। समय हो गया अदिश। माने ऐसे बहुत सारा भौतिक राशि हैं जिसको मतलब व्यक्त करते समय हम लोग को डायरेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाता है? वो लोग अदिश हो जाता है। और बहुत सारा है जी जो अदिश आता है। समय हो गया। अब लंबाई ले लीजिए। अब मानिए कि किसी चीज़ का हम लंबाई माप रहे हैं तो सिर्फ बोलते हैं कि 2 मीटर है, 4 मीटर है। ये थोड़ी डायरेक्शन लगा के बोलते हैं कि 2 मीटर ऊपर है या 2 मीटर नीचे। हमने जब लंबाई हम लेते हैं उसमें डायरेक्शन नहीं लगाते हैं तब तक वो अदिश है। लेकिन इसमें हम डायरेक्शन डाल दें कि लंबाई ऊपर, 2 मीटर ऊपर, तो ये हो गया आपको सदिश हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी लगा दिए। यानी कि खाली 2 मीटर है तो आपको स्केलर है। लेकिन 2 मीटर हम लगा दिए ऊपर, 2 मीटर नीचे, या 2 मीटर राइट, 2 मीटर पूरब, तो ये आपको यही बदल गया कोची में जी? सदिश। तो ये विस्थापन हो जाता है। अब आइए सदिश राशि, जिसको बिना मतलब डायरेक्शन के काम नहीं चलेगा, जिसे बल हो गया जी। पहला है बल। बल क्या है जी? सदिश राशि, जिसे 2 न्यूटन। ये परिमाण है। लेकिन माने ये कि इस मार्कर को हमको उठाना है जी, या इस मार्कर को बाएं तरफ ले जाना है, तो इसमें बल लगा रहे हैं, माने कि 2 न्यूटन हम लगा दिए। लेकिन इसको राइट में ले जाना है तो पहले फिक्स डायरेक्शन हो गया कि इसको राइट में ले जाना है, तो हम बल किधर लगा रहे हैं? राइट साइड में बल लगा रहे हैं। इस मार्कर को हमको ऊपर उठाना है तो बल तो लगा ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन फिक्स हो गया कि ऊपर उठाना है। या इसको मार्कर को नीचे रखना है तो डायरेक्शन फिक्स हो गया जी कि नीचे 2 न्यूटन। ये मार्कर को नीचे रखेला है तो लिखेंगे कि 2 न्यूटन पर, मार्कर पर 2 न्यूटन बल लगा दिए। किधर लगा दीजिए? नीचे। तो यानी कि जो बल है बिना डायरेक्शन के चलिए नहीं सकता है। यदि हम लोग के आगे चलना है, आगे बढ़िए, तो हम शरीर से बल किधर की ओर लगाएंगे? आगे के लगाएंगे, तब हम आगे की ओर चलेंगे। या आप गाड़ी चला रहे हैं जी, तो यदि गाड़ी के आगे बढ़ाना है तो उसमें गियर आगे के देंगे तो बल उसका इंजन आगे की ओर लगाएगा। यदि गाड़ी का हमको पीछे करना है तो हम मालूम हो गया कि डायरेक्शन पीछे है तो गियर पीछे के देंगे तो गाड़ी पीछे जाएगा। तो यानी कि जो बल है ये बिना डायरेक्शन के मतलब कि हो ही नहीं सकता है। मानो बल लगाए लेकिन डायरेक्शन फिक्स हो जाता है कि किधर लगाना है, मानो बिना डायरेक्शन के बल नहीं चल पाएगा। तो बहुत सारा भौतिक राशि है कि उसको परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन देना पड़ेगा। जिसे आपको हो गया वेग, हो गया विस्थापन, हो गया त्वरण, हो गया। बहुत सारा भौतिक राशि है जी कि उसको परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन लगाना पड़ता है। तो आपको हो गया वेक्टर, जिसे बल कुछ पर भी बल लगा रहे हैं, बल लगाना है ऊपर की ओर तो डायरेक्शन फिक्स हो गया कि ऊपर,
बल नीचे लगाना है, तो यानी कि नीचे डायरेक्शन फिक्स हो गया, मानो कि परिमाण चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो हो गया सदिश। अब आपको कहीं से लिखल है कि 2 मीटर, तो 2 मीटर देखिए जी, ये कौची हो गया, ये दूरियो हो गया, और विस्थापन तो अभी नहीं बोलेंगे, लंबाइयो हो गया। तो अभी तक ये क्या है, अदिश है, लेकिन ये 2 मीटर डायरेक्शन लगा दिए ऊपर, तो क्या हो गया जी, 2 मीटर ऊपर लगा दिए तो इस सदिश हो गया। अभी तक ऊपरी वाला स्केलर है और नीचे वाला क्या हो गया, वेक्टर। मतलब कि जिन भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन लगावल रहता है या डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगा उसको व्यक्त करेंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। और वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण दिया रहेगा, जैसे 2 मीटर, उसमें डायरेक्शन नहीं लगवल रहेगा तो उसको स्केलर बोलेंगे, या डायरेक्शन लगाने के आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बिना डायरेक्शन के भी काम चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, स्केलर हो जाएगा। तो वेक्टर और स्केलर में यही अंतर है। तो चलिए लोग का डेफिनेशन लिखते हैं स्केलर और वेक्टर के, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन लिखती क्या है, डेफिनेशन से आप लोग भी देखिए। स्केलर यानी अदिश, अदिश का डेफिनेशन ये है जी कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश कहते हैं। यानी कि ऐसे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है उसे क्या कहते हैं जी, स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए इसका उदाहरण देखिए क्या है। तो उदाहरण है पहला, द्रव्यमान, लंबाई, फिर है समय, दूरी, कार्य, शक्ति, आवेश, घनत्व, etc। तो देखिए द्रव्यमान क्या है जी, तो वजन वाला वस्तु, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, ये सब हम लेते हैं या देते हैं तो सिर्फ परिमाण इसका बोलते हैं कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, सिर्फ परिमाण बोलते हैं जी। लंबाई, जैसे किसी वस्तु का लंबाई हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, सिर्फ परिमाण बोलते हैं। समय हो गया, जैसे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, सिर्फ परिमाण बोलते हैं, 1 2 जो भी है। इसी तरह से है दूरी, कार्य है, फिर शक्ति है। शक्ति देखिए क्वेश्चन में इशू रहेगा जब हल करिएगा एक्सरसाइज 10.1, तो इसे भी लिखल रहेगा कि 20 वाट, 10 वाट जो भी रहेगा, इसे आपको लिखल है 20 वाट। तो देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है जी, वाट होता है। तो 20 वाट लिखल है तो इससे पूछेगा कि 20 वाट सदिश है कि अदिश, तो आपको क्या बताना है, अदिश, क्योंकि शक्ति अदिश है और शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो वाट भी क्या हो जाएगा, अदिश। कूलाम, देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ऐसे लिखल रहेगा कि 10⁻⁻⁹ कूलाम क्वेश्चन में। और बोलेगा कि वेक्टर है कि स्केलर है, तो आपको क्या बताना है जी, स्केलर, क्योंकि आवेश अदिश राशि है तो इसका SI मात्रक जो है कूलाम वो भी क्या होगा जी, अदिश होगा। यानी कि 10⁻⁻⁹ कूलाम लिखल रहेगा। पूछा कि वेक्टर है कि स्केलर, तो क्या बताना है आपको, स्केलर है, क्योंकि आवेश स्केलर है। इसी प्रकार से अब चलिए सदिश का डिफिनेशन देखिए। सदिश यानी वेक्टर, इसका डिफिनेशन इस प्रकार से है जी कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश कहते हैं। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में आपको इसको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसको सदिश कहा जाता है जी। तो जैसे विस्थापन है जी, तो विस्थापन में आपको लिखल रहेगा इससे कि 2 मीटर, यदि खाली 2 मीटर लिखल है तो देखिए जी विस्थापन, ये लंबाई हो गया 2 मीटर कोई चीज़ का, या दूरी हो गया 2 मीटर, लेकिन इसमें जब विस्थापन रहेगा तो डायरेक्शन दे देगा लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी दे देगा, इसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे पूर्व ऐसे लिखल है। तब समझना है कि विस्थापन है। 2 मीटर खाली लिखल है तो लंबाइयों समझ जाएंगे, दूरियों समझ जाएंगे, लेकिन 2 मीटर पूर्व, इसका मतलब है कि 2 मीटर पूर्व साइड, इसका मतलब समझ गया कि क्या है, विस्थापन है। डायरेक्शन लगा दिया तो ये क्या हो गया, सदिश। वेग, SI मात्रक इसका पकड़िएगा जी, मीटर पर सेकेंड लिखल है, तब समझना है कि वेग
ऐसे बोलेगा कि 2 मीटर पर सेकेंड। अब पूछेगा कि स्केलर है कि वेक्टर, तो आपको समझना है कि मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है जी, वेग का है। तो समझना है क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, वेग के बाद कर दिया तो क्या हो गया सदिश। ऐसे ऐसे लिखल रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछेगा कि वेक्टर है कि स्केलर है, तो आपको क्या बताना है जी, ये त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम बोलेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है जी, वेक्टर है, क्योंकि इसमें त्वरण सदिश है और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल बोलेगा कि न्यूटन, सदिश है कि अदिश, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है जी, तो न्यूटन ही आपको क्या होगा वेक्टर। एक खाली सेल बोलेगा कि 2 मीटर उत्तर, डायरेक्शन लगा देवल है, तो समझिए कि क्या है, वेक्टर है। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम आगे वेक्टर के टाइप्स बता रहे हैं, मतलब वेक्टर के प्रकार। तो चलिए अब सदिश के प्रकार बताते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में आपको सदिश के 6 प्रकार पढ़ेला है, और ऐसे सदिश के प्रकार और होता है फिजिक्स में पढ़िएगा तो चलिए जो पढ़ना है लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे कि सदिशों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए जी पहला है शून्य सदिश। तो चलिए सभी सदिश को डेफिनेशन बारी बारी से लिख के फिर हम आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए जी पहला है शून्य सदिश। सदिश के प्रकार, शून्य सदिश इसको जीरो वेक्टर या नील वेक्टर भी बोला जाता है। तो देखिए शून्य सदिश कहेंगे किसको, तो इसका डेफिनेशन ऐसे है कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। तो देखिए इसे जीरो पर वेक्टर लगाया हुआ है जी, फिर ए वेक्टर या बी वेक्टर, यहाँ तीर को क्या पढ़ते हैं जी, वेक्टर, जो तीर लगावल है इसको क्या पढ़ते हैं, वेक्टर। तो सदिश राशि को सूचित कैसे किया जाता है जी, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पर ऊपरे हम तीर लगा देते हैं तो इसी को पढ़ते हैं ए, ऊपरे तीर लगवल है तो इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर, समझ रहे हैं। बी पर तीर लगवल है तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी वेक्टर। तो यहाँ देखिए जीरो वेक्टर या ए वेक्टर या बी वेक्टर से सूचित किया जाता है। तो इसका मतलब ही हुआ कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिससे आप खड़ा हैं, अभी कहीं गए नहीं हैं, मतलब स्थिर हैं, अब जाने के सोच रहे हैं, तो आप शून्य सदिश में हैं, मतलब एक कदम भी नहीं चले हैं, तो आप क्या हैं, शून्य सदिश में हैं। या इसका परिमाण क्या होता है, जीरो यानी कि एक कदम भी आप नहीं बढ़ाए हैं तो आप शून्य सदिश में हैं। तो शून्य सदिश का डायरेक्शन अनिश्चित भी होता है जी, क्यों जो आदमी खड़ा है किस डायरेक्शन में जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। तो यानी कि शून्य सदिश का डायरेक्शन अनिश्चित होता है और परिमाण क्या होता है, शून्य होता है, माने एक कदम भी वो नहीं चलता है वो सदिश। अब दूसरा है मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या है कि वह सदिश जिसका परिमाण एक यानी कि एक इकाई होता है उसे मात्रक सदिश कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, एक इकाई होता है, जिसे आप मान के चलिए कि एक इकाई चल दिए, 1 मीटर चल दिए, 1 मीटर है तो ये क्या दर्शा रहा है, 1 मीटर। तो ये हो गया आपको एकांक सदिश कहिए या मात्रक सदिश, मतलब कि जिसका परिमाण कितना आए जी, 1 आए, उसे बोलते हैं मात्रक सदिश। तो इसको का से सूचित किया जाता है, तो इसे ए कैप लगाते हैं, इसको कैप पढ़ते हैं या हैट भी पढ़ते हैं जी। इसे ए कैप, बी कैप, जिस पर भी लगाइए, बड़ा अक्षर पे भी लगा सकते हैं, बड़ा ए कैप इसी बी कैप से सूचित किया जाता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे जी, ए कैप, बी कैप। इसका मतलब है कि मात्रक सदिश है, इसका परिमाण कितना होगा, 1। यदि हम ए कैप का परिमाण निकालें, इसे ए कैप का परिमाण तो कितना आएगा, 1।
ये मॉडुलस है जी, मॉडुलस परिमाण को दर्शाता है। बी कैप का परिमाण निकालेंगे तो कितना आएगा 1। तो वे सदिश जिनका परिमाण कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, उन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर है सह आदिम सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो डिफिनेशन देखिए कि दो या दो से अधिक वे सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है उन्हें सह आदिम सदिश कहते हैं। मतलब कि वे सदिश मतलब दो या दो से अधिक रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 सदिश, सबका प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह पर रहेगा, मतलब एक ही पॉइंट से सब निकल के जाएगा। जिसे मानिए कि हाँ बिंदु है जी ए, अब इसी से निकल के एगो सदिश इधर भागल है ए वेक्टर, एगो ने ऊपरे गेल है बी वेक्टर, एगो बीच में से इससे निकलल है सी वेक्टर, एक ही बिंदु से निकल रहा है सब, ए वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, सब एक ही जगह से निकल रहा है। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, सह आदिम सदिश, कि मतलब दो या दो से अधिक सदिश एक ही बिंदु से निकलेगा, मतलब दो भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, ये सब निकलेगा, तो इन लोग का नाम है सह आदिम सदिश। तो यहाँ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है जी, सह आदिम सदिश हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से तीनों निकले हुए हैं, मतलब एक इस सब का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, मतलब एक ही जगह से ये लोग निकले हैं। तो यहाँ ए बी सी क्या है, सह आदिम सदिश है। तो इसे लिख सकते हैं कि यहाँ ए वेक्टर, बी वेक्टर एवं सी वेक्टर सह आदिम सदिश हैं, सह आदिम सदिश हैं, सह आदिम सदिश हैं। तो यहाँ ए वेक्टर, बी वेक्टर एवं सी वेक्टर को क्या बोलेंगे जी, सह आदिम सदिश कहेंगे। क्यों कहेंगे कि क्योंकि लोग एक ही पॉइंट से सब निकला है। तो चलिए वीडियो करो कि आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और 3 गो सदिश है उन लोग को भी बता दे रहे हैं। तो देखिए चौथा है संरेख सदिश। तो देखिए संरेख सदिश का डेफिनेशन लिख दिए हैं जी, क्या है डेफिनेशन से देखिए। संरेख सदिश इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है, पहले डेफिनेशन बता दे रहे हैं तब इसको हम समझा रहे हैं। तो ऐसे है कि दो या दो से अधिक वे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं उन्हें संरेख सदिश कहते हैं। तो संरेख सदिश क्या है, 2 या 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, मतलब 2 से ज़्यादा भी रहे और एक ही रेखा के समांतर रहेगा या एक दूसरे के लोग समांतर रहेगा, तो इन लोग को हम बोलेंगे संरेख सदिश। इन लोग का परिमाण बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, खाली एक दूसरे के लोग समांतर रहेगा तो संरेख सदिश कहेंगे। जैसे में देखिए ए वेक्टर एगो है और एगो जा रहा है इधर, या आप मानिए कि दोनों एक ही साइड जा रहा है, दोनों ए वेक्टर है, तो इन लोग का संरेख सदिश हम बोलेंगे क्योंकि एक दूसरे के लोग समांतर है। इसी प्रकार से एगो बी फिगर देखिए कि ए वेक्टर आ रहा है उधर से या जा रहा है उधरे की ओर और दूसरा का ए वेक्टर इधर की ओर आ रहा है, ये देखिए ए वेक्टर, तो इधर क्या आ रहा है तो इसका नेगेटिव चिन्ह लगेगा, उल्टा आने पर माइनस चिन्ह लगता है। तो यानी दोनों का हम क्या बोलेंगे, संरेख, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, समांतर है। बी हो गया यदि मानी कि एगो जा रहा है उधर से ए वेक्टर, एगो इधर से जा रहा है 3 वेक्टर या 2 वेक्टर, तो अब यहनी के बताइए परिमाण तो कम बेसी हो गया जी, उसका परिमाण 1 है लेकिन इसका परिमाण कितना हो गया 3, तो यहनी को हम क्या बोलेंगे, संरेख, क्योंकि एक दूसरे के लोग क्या है, समांतर है, मतलब परिमाण बराबर हो या परिमाण बराबर नहीं हो रहेगा, खाली यहनी एक दूसरे के समांतर रहेगा तो क्या बोलेंगे, संरेख। तो यहाँ ए बी सी तीनों चित्र जो देख रहे हैं संरेख है। यदि 3 गो रहे कि ए वेक्टर एगो उधर जा रहा है, एगो इधर आ रहा है, एगो उधर जा रहा है, मानी कि एगो ऊपरे वाला है ए वेक्टर, ये बीच वाला है बी वेक्टर और नीचे वाला है सी वेक्टर, अब यहनी कि हम संरेख सदिश बोलेंगे। क्यों बोलेंगे जी, क्योंकि यहनी ये सब एक दूसरे के क्या है, समांतर है, माने एक दूसरे के समांतर रहेगा तो संरेख सदिश बोलेंगे। या तो एक ही ओर जाए या एक ही ओर न जाए, मतलब एक दूसरे खाली यानी के समांतर होना चाहिए। अब मानी कि एगो ए वेक्टर है
मानिए एगो ए वेक्टर है, एगो उधर जा रहा है ए वेक्टर राइट साइड में, एगो नीचे क्या रहा है बी वेक्टर, तो यहनी के संरेख नहीं बोलेंगे क्योंकि यहनी एक दूसरे क्या है समांतर नहीं है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ संरेख नहीं है। तो संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल होना चाहिए। डिफिनेशन भी है कि वे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, उन्हें संरेख सदिश कहते हैं। परिमाण बराबर हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है, खाली ई लोग के क्या होना चाहिए जी, एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे संरेख सदिश। परिमाण बराबर हो चाहे ना हो, डायरेक्शन सेम हो या ना हो, डायरेक्शन सेम रहेगा या सेम नहीं रहेगा तैयो होगा, लेकिन खाली होना चाहिए एक दूसरे के समांतर। तो देखिए इधर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, तो संरेख बोल सकते हैं, या ऐसे रहेगा कि ए वेक्टर बराबर रहेगा माइनस ए वेक्टर, मतलब कि परिमाण बराबर है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा है, तो इसको संरेख बोलेंगे। या ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेमडा, लेमडा की जगह पर कोई अंक रहेगा, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ तो 3 है, लेमडा की जगह पर प्लस माइनस लेमडा बी वेक्टर रहेगा, तो हम संरेख बोलेंगे। इस कंडीशन में रहेगा तैयो। या बी वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेमडा ए वेक्टर रहे, तो हम संरेख सदिश बोलेंगे। तो देख रहे हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर रहेगा, मतलब एक दूसरे के समांतर रहेगा, तब तो संरेख बोलेंगे। या ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर रहेगा, उन्हें एक दूसरे का अपोजिट जाएगा, तो यू संरेख बोलेंगे। या कम बेसी भी अंक रहे, जैसे यहाँ ए वेक्टर है, यहाँ 3 वेक्टर है, तो ये हनी के संरेख कहे हैं। तो ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेमडा बी वेक्टर रहेगा, तो यो संरेख होगा। या बी वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेमडा ए वेक्टर रहेगा, तो यो क्या होगा संरेख। ये चारों में से ऑप्शन इसका कोई भी कंडीशन में रहेगा तो हम संरेख सदिश बोलेंगे। तो चलिए वीडियो को रोक इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और दूगो सदिश के बारे में बता दे रहे हैं। तो देखिए पांचवा है आपको समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर, और छठा है ऋणात्मक सदिश नेगेटिव वेक्टर। तो चलिए पहले समान सदिश के बारे में जानते हैं। तो समान सदिश का ऐसे डिफिनेशन है जी इक्वल वेक्टर्स का, कि यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण एवं दिशा समान हो तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ जी कि यदि दो गो सदिश रहेगा, मतलब एगो ए वेक्टर है और दूसर का है बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब ऊपरी वाला ए वेक्टर है और नीचे वाला बी वेक्टर, देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का परिमाण रहेगा, मानिए कि इसका भी 2 मीटर है परिमाण, इसका भी परिमाण कितना है 2 मीटर। तो देखिए ए वेक्टर का भी परिमाण 2 मीटर है, बी वेक्टर का भी परिमाण 2 मीटर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों एक ही कर जा रहा है, तो ये दोनों का हम क्या बोलेंगे समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, यानी कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब छठा है ऋणात्मक सदिश, इसको असमान सदिश भी कहते हैं जी, या इसे विपरीत सदिश भी कहते हैं। तो इसको ऋणात्मक भी बोला जाता है, ऋणात्मक सदिश यानी नेगेटिव वेक्टर्स। तो देखिए नेगेटिव वेक्टर्स क्या है, यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण समान हो, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम रहेगा, परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, तो उन्हें ऋणात्मक सदिश कहते हैं। मतलब कि एगो ए वेक्टर है और दूसर का बी वेक्टर है, दोनों का परिमाण क्या है जी सेम है, यानी कि वो 2 मीटर है ये भी 2 मीटर है, परिमाण दोनों का क्या है सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ए वेक्टर उधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर अपोजिट आ रहा है, देख रहे हैं परिमाण दोनों का सेम है 2 मीटर 2 मीटर, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है विपरीत है, वो उधर की ओर जा रहा है इधर क्यों आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक सदिश। तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर है माइनस बी वेक्टर, यानी कि माइनस लग जाता है, इसीलिए इसको ऋणात्मक सदिश कहते हैं। तो देखिए समान सदिश और ऋणात्मक सदिश में थोड़ा सा अंतर है, परिमाण सेम है दोनों में लेकिन डायरेक्शन उसमें सेम है, लेकिन डायरेक्शन इसमें क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इसको ऋणात्मक सदिश कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 10.1 में बस इतना ही लगभग डिफिनेशन यूज होने वाला है। तो अगला वीडियो में हम आप लोग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे।
तो चलिए वीडियो के चाहे तो आप रोक के नोट कर सकते हैं जी।